वो तो उनको बहुत, जब से वो जन्म लिए हैं तभी से उनको प्रधानमंत्री जी का चेहरा बताया जा रहा है, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है कि श्री राहुल गांधी जी को देश कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहिए। एक वो है गीतकार है, उन्होंने कहा है कि विदेशी माँ से पैदा हुआ पुत्र कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। उसको लेकर विवाद हो रहा है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना, मैं किसी मर्यादा की सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए किसी को। ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से मैं जानता हूँ कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है और कांग्रेस के लोगों में एक थोड़ा होड़ लगी रहती है कि गांधी परिवार को खुश करने वाली बातें कैसे बोली जाए, वो जरूर बोलते रहते हैं, लेकिन किसी को भी वह चाहे कांग्रेस के खिलाफ हो चाहे अन्य किसी राजनीतिक दल के खिलाफ हो, अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी देश में नफरत फैला रही है और वो प्यार की मोहब्बत की जो है वो दुकान खोल रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी के बारे में इतना मैं कहूँगा कि क्योंकि उनकी यात्रा जैसे जैसे कमज़ोर पड़ रही है वैसे वैसे उनके अंदर चिड़चिड़ापन आता जा रहा है और उनके बयान कभी भी जिम्मेदारी से भरे रहते ही नहीं और इसीलिए कांग्रेस का सूर्य अस्त हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार सफलता के शिखर की ओर बढ़ रही है और श्री राहुल गांधी जी का कोई भी बयान देश या बीजेपी क्या उनकी पार्टी के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते। राहुल गांधी जिस तरह से फैल रहा है, जिस तरह से कोरोना प्रदेश में तैयारियां जो की जा रही हैं किस स्तर पर है और क्या जिस तरह की स्थिति पिछले 2 बार में हम लोगों को देखने को मिली है उस तरह की स्थिति नहीं, हम लोग तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी स्थिति अब कभी ना आए और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर पीछे जो संकट आया उससे भी कोविड संकट से निपटने का काम किया गया और इस बार भी निपटने की पूरी तैयारी है और कोरोना संकट के रूप में आया था लेकिन अब भविष्य के लिए संकट ना बने इसका प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के अकोला में नवंबर माह में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर जी पर अमर्यादित टिप्पणी की थी, उसको लेकर अब लखनऊ में परिवाद दाखिल किया गया है, तो किस तरह की वो इस तरह अमर्यादित टिप्पणी करते रहते हैं? देखिए, जो एक खानदान के अंदर जो लोग पैदा हुए हैं उनके अलावा बाकी लोगों को जो महापुरुष नहीं मानते हैं, कांग्रेस का यही संस्कार है और जब तक कांग्रेस देश में सरकार में थी, गुजरात में सरकार में थी, तब तक कभी भी भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान नहीं मिला, कभी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं मिला, कभी कोई भी ऐसे महापुरुष में एक क्या अनेक जितने भी महापुरुष हैं वह महापुरुष अगर वो एक खानदान के हैं तब तो महापुरुष हैं, अन्यथा उनका अनादर करना। वैसे ही स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान करने का जो इनका प्रयास है वह घोर निंदा करता हूँ। अंग्रेज़ों के खिलाफ सावरकर जी की जो लड़ाई थी, एक जीवन काल में जिनको 2-2 आजीवन कारावास हुए हों वह हैं आदरणीय हमारे श्रद्धेय हमारे पुरखे वीर सावरकर जी और उनके बारे में घटिया टिप्पणी की पूरा देश निंदा कर रहा है, पूरा देश विरोध कर रहा है और कांग्रेस से इससे ज़्यादा उम्मीद की ही नहीं जा सकती।